बादशाही के अंदर ये खुशहाली तौर पर होगी। हर दरख्त फल देगा, कोई सूखा दरख्त नहीं होगा हजार साल बादशाही के अंदर। और एक दरख्त जो है 12 महीने जो है वो फल देगा। तो आप खुदा के कलाम के अंदर इस शुदाबी के ताल्लुक से जो सीखेंगे, खुशहाली के ताल्लुक से। आज तो एक ईमानदार गरीब और मोहताज नजर आता है, लाजर जैसा, जिसे रोटी के टुकड़े नसीब नहीं होते थे, और मीर के टेबल से जो टुकड़े गिरते थे वो खाता था। मगर हजार साल बादशाही के अंदर भाइयों बहनों ऐसा नहीं होगा। आज बेशक हम अच्छा खाना नहीं खाते, मगर हजार साल बादशाही के अंदर हम लोग खाएगा। हालेलुया। तो भाइयों खुशहाली होगी हजार साल बादशाही के अंदर। खुदावंद के कलाम के अंदर हजार साल बादशाही के अंदर जब हम जाएंगे तो भाइयों वहां पर खुशी ही खुशी होगी, वहां पर रोना नहीं होगा, मातम नहीं होगा, और वह वेला नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद के कलाम लिखा है हजार साल बादशाही के अंदर लिखा है शदाबी होगी, खुशी होगी, शादमानी होगी। और यह हजार साल बादशाही मैं बताता हूं कि हजार साल बादशाही का आगाज जब होगा, लिखा है यीशु मसीह जब बादलों से आएगा, आसमान पर से आएगा, तो जैतून के पहाड़ पर जब अपना पांव ही रखेगा तो जैतून का पहाड़ 2 हिस्से हो जाएगा, और दरमियान में जो वादी होगी वहां हजार साल बादशाही का आगाज होना है, ये यरूशलेम के अंदर। तो खुदावंद के कलाम के अंदर जो बातें सीखी जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, यहाँ पर खुदावंद के कलाम के अंदर हजार साल बादशाही की तालीम के, हजार साल बादशाही के अंदर यहाँ पर खुदा के बेटे यीशु मसीह ने क्या कहा। फिर यशाया हजार साल बादशाही के तरफ से कहता है हर चीज शदाब होगी। आमीन। हर चीज खुशी में बदल जाएगी, हर चीज के अंदर जो है बरकत आ जाएगी। और खुदा के बेटे की जिंदगी के अंदर देखिए, सुनिए जो मैं बातें बताने जा रहा हूं, सुन लीजिए। यीशु मसीह ने 2 डिजायर अपनी बाप के सामने रखी। डिजायर कहते हैं ख्वाहिश, खुशी जो रखी। उसने कहा कि एक तो क्राइस्ट की जो ये खुशी थी कि वो शहीदों के साथ आखिरी फसा खाना चाहता था, ये डिजायर थी खुदा के पास यीशु मसीह की जिंदगी में। उसकी ये ख्वाहिश थी क्राइस्ट की, यीशु मसीह की। उसने कहा मेरी बड़ी आरज़ू थी कि अपने शहीदों के साथ ये फसा खाऊं। हालांकि बनी इस्राएल के अंदर यीशु मसीह ने बहुत से खाने खाए, बड़े लोगों के साथ खाने खाए, और बड़ी डिटेल के साथ मैं बता सकता हूं, मगर मैं मुख्तसर बताना चाहता हूं। बहुत खाने खाए बनी इस्राएल, इसलिए यीशु मसीह को वो कहते थे कि ये शराबियों का यार और खाऊ है। तो क्राइस्ट के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, खाऊ है, जो बुलाता है उसके घर में चला जाता है। तो फिर यीशु मसीह ने उन फकीरों फरीसियों को कहा, उसने कहा यूहन्ना जब तुम्हारे पास आया तो वो कुछ नहीं खाता, वो टिड्डियां खाता था जंगलों के अंदर। तुम कहते, वो कहते थे ये भाई टिड्डियां ही खाता है, कुछ नहीं खाता, इसके अंदर बदबू है। तो यीशु मसीह ने कहा फकीरों फरीसियों से कि यूहन्ना जब आया खिदमत के लिए तो तुम कहते हो वो कुछ नहीं खाता, मैं खुदा का बेटा, मुझे कहते हो खाते हो बहुत कुछ। तो यीशु मसीह ने कहा हिकमत अपने कामों से क्या की जाती, जज की जाती, पहचानी जाती है। नहीं तुम किसी को भी नहीं छोड़ते। खुदा का बेटा इसलिए लोगों के साथ खाता था ताकि उनको पता चले कि एक नबी, एक खुदा का जो बेटा दुनिया के अंदर आकर उनके साथ खाना खा रहा है। आमीन। खुदा की मोहब्बत देखिए। आज तो प्रेसिडेंट भाई कोई गरीब आदमी के साथ खाना खा सकता है? नहीं खाएगा। मेरे आपके साथ खाना खाएगा? नहीं खा सकता। मगर खुदा का बेटा, कायनात का क्रिएटर, पोटर, बनाने वाला, वो भाइयों गरीबों के साथ खाना खा रहा है। फिर भी दुनिया के अंदर, बनी इस्राएल के अंदर बेशुमार क्राइस्ट ने खाने खाए। मेरी आपकी जिंदगी के अंदर भी बहुत ख्वाहिश होती है खानों की। भाइयों सुन लीजिए ये बातें। क्राइस्ट ने कहा एक मेरे अंदर ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने शहीदों के साथ क्या करूं, आखिरी फसा खाऊं, खाना खाऊं, आखिरी खाना खाऊं। तो दुनिया के अंदर भाइयों हर बंदे की ख्वाहिश होती है, और
मैंने भी बड़ी जगह से खाना खाया, मगर मैं जब दुबई के अंदर गया और वहां पर शारजा की एयरपोर्ट के पास एक वहां पर होटल था, वहां पर भाइयों कमाल के खाने थे, ऐसे बुफर लगे हुए और हर तरह की डिशेस वहां पर थी। मैंने वहां खाई। तो आप भी बेशुमार होटल्स के अंदर जाते हैं और हर बंदे की डिजायर होती है भूखे के चने खाए या पाए खाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आपने बेशुमार जगहों पर खाने खाए होंगे, मगर खुदा के कलाम के अंदर क्राइस्ट की ये डिजायर, ख्वाहिश कि मेरी बड़ी आरजू है कि अपने शिगिदों के साथ आखिरी खाना खाऊं। तो यीशु मसीह ने अपने शिगिदों के साथ खाना खाया। क्या किया? खाना खाया। और जब आखिरी खाना खाया तो साथ ही अपना भी शायरबानी को स्टार्ट करना था और अपनी टीम के साथ तमाम शिगिद जब इकट्ठे थे तो लिखा है आखिरी फसा खाने के बाद लिखा है, हालांकि वहां पर सबने मिलकर काम किया और सबने वहां पर तैयारी की आखिरी फसा की। तो क्योंकि क्राइस्ट ये फसा इसलिए मनाई, बनी इस्राएल के लोग जो थे वहां के बादशाह ने फसा मनाई नहीं है। तो क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि हिजकिय्याह ने बहुत फसा मनाया, उसने जो था एक हफ्ता और वो फसा का लेगा, बड़ी खुशी उसने शादमानी मनाई। तो आखिरी फसा उसने ईद फसा को वो सेलिब्रेट उसने बहुत किया। फिर और बादशाह एक दो बादशाह जिन्होंने की, उसके बाद मूसा ने आखिरी ईद फसा को बहुत सेलिब्रेट किया। और ये जो फसा की ईद होती थी, मूसा ने तो भाइयों क्योंकि जब स्टार्ट ही किया तो हाथ में लाठियां ली हुई, पांव में जूतियां पहने हुए, यानी फुल जो तैयारी के अंदर, और फिर से चलते चलते खाया जाता था। ये पैशन देखिए। तो बनी इस्राएल के बादशाह ने ये ईद फसा को नहीं सेलिब्रेट किया, नहीं बनाया। फिर बादशाहों का बादशाह दुनिया के अंदर आया, उसने कहा मैं इस ईद फसा को बनाऊंगा। हालेलुया। आइए यीशु के लिए जरूरत आ गया। भाई मेरा मैसेज बहुत लंबा है, मैं इसे शॉर्ट करना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिए गौर से। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे अंदर ये डिजायर है कि अपने शिगिदों के साथ फसा खाऊं, आखिरी फसा। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खाना होता है, खाया सेलिब्रेट किया जाता है फसा को, या कोई फंक्शन ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, वो हस्बैंड वाइफ का होता है, शादी का। तो शादी के अंदर जो होता है वो हर बंदे की कोशिश होती है कि खाना पहले ही खोल दिया जाए, होती है नहीं होती। इसलिए बाइबल में लिखा है कि भाइयों बराती रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि जब दूल्हे के साथ है बराती तो क्यों कर रोजा रखेंगे। वो तो कहते हैं भाइयों दूल्हा घर नहीं हो तो खाना खरीद गया। तो यानी कि हर बंदे की ये डिजायर ख्वाहिश होती है। तो दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है वो यही होता है, हस्बैंड वाइफ की जब शादी होती है। तो होना तो ऐसा चाहिए कि जब खाना खोला जाए उससे पहले हस्बैंड वाइफ यानी जिनकी शादी हो रही है, लड़का और लड़की सबसे पहले खाना स्टार्ट करें और फिर वो सब स्टार्ट किया जाए तालियों के साथ। मगर ऐसा तालीम नहीं लोगों के पास, बाइबल को अगर कोई जानता हो, एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो कुछ और ही दूल्हा दुल्हन तो फिर जब सब खत्म हो जाता तो तब एंड में जाके खाते हैं, यानी उनके पास टाइम नहीं होता, या ऐसे कुछ मसरूफियत की वजह या कोई कल्चर नहीं है यहाँ पे ना कोई, तो इस वजह से ऐसा है। हालांकि होना ऐसे ही चाहिए। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर यहाँ पर बाइबल के अंदर खानों की अगर डिटेल आप दुनिया के अंदर देखें तो फिर सुलेमान को देख सकते हैं। मैं जब वॉच करता हूँ सुलेमान को, बाइबल में सलातीन की किताब पढ़ता हूँ तो उसके टेबल लिखा खानों से भरे होते थे। सुलेमान की लाइफ पर जब गौर करते हैं, दाऊद का बेटा सुलेमान जिसने खुदा से हिकमत मांगी, अगर आप पढ़े तो उसने ऐसा सिस्टम सेट किया था, वो अपने खानों में कमी आने नहीं देता था। आज भी दुनिया के अंदर बेशुमार लोग जो है वो घरों के अंदर उन्होंने अपनी सिस्टम को सेट किया होता है, खानों की तरतीब होती है। मगर सुलेमान का जो टेबल जैसा था वैसा दुनिया के अंदर किसी का टेबल नहीं सेट था।
इस कदर खाने थे, उसने ऐसा सिस्टम सेट कर रखा था कि मंथली रसद मुल्कों से आती थी, हर मुल्क से 1 महीना वहां से आते थे, बटेर, हिरन और फिर बैल मोटे ताजे, फिर और बेशुमार जो थे मुल्कों से उनकी अपनी सुगातें होती थी, वो खाने भाइयों उसने सिस्टम ऐसा, मुल्क गैर कौमें आती थी, बादशाह आकर, सभा की मलका ने आकर वहां पर खाना खाया। तो भाइयों जब उसने टेबल देखा, उसने कहा वाह, मान गया अभी खुदा का बंदा सुरगा। तो हालांकि वो लाई बड़ी अपने ऊँट भर भर कर खुशबुएं लाई, मगर जब वहां पर आई तो भाइयों वो खाना ही नहीं खाती थी। वहां पर बादशाह आते थे, गैर कौमों के बादशाह, और वहां जब खाना के टेबल लगते थे, उम्रा आते थे, तो वहां पर तमसीलें शुरू होती थी। सिर्फ खाने पर फोकस नहीं होता था, वहां पर ही कलाम, सुलेमान कलाम सुनाता था। ये कलाम के लिए जरा जरूरत है। वहां पर भाइयों गैर कौमें ने जान पाकर जाती, क्राइस्ट को कबूल कर जाती थी। ये भाइयों सिर्फ खाने ना हो, इसीलिए लिखा है आसमान की बात खानों पर नहीं है भाइयों, वहां पर कलाम सुना है। और आज भी खादम जो है जब खिदमत के लिए जाएं तो भाइयों उनका फोकस खानों पर ही ना हो। हाँ, कलीसिया की अपनी खिदमत होती है कि वो खादिम की खिदमत करे, ये उनकी बरकत है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, बेशुमार लोगों ने लिखा है बेखबरी के अंदर फरिश्तों की मेहमान नवाजी कर दी। आप सोचिए, बेखबरी के अंदर, यहाँ तो खादमों को पूछा नहीं जाता, यहाँ तो भाइयों डर कर चाय पूछी जाती है, बस चाय पियेंगे तो पियानी नहीं थी इसलिए कह चाय पियेंगे। तो या तो कोई खादम आ जाए या कोई खुदा का सुरना आ जाए तो वैसे ही भाई मुंह टेढ़ा हो जाता है। लो जी आ गए, ये मैं बातें बताने लगा, सुनिए। यहां से आपकी बरकत है, स्टार्ट, बरकत का स्टार्ट है। तो मैं समझता हूँ हमारी कलीसिया के लोग बहुत अच्छे हैं, जब जाया जाता है तो ऑनर करते, इज्जत करते, कलीसिया की जरूरत तालियां जा रही है। मगर दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, खादमों को देखकर बस परेशान ही हो जाते हैं। वैसे चाय पियोगे तो अगर खादम कहते चाय लो जी, चाय मांग लो, ये चीजें आप देखिए। तो भाइयों ये नहीं कि आगे रखी जाए, लिखे खुदा के लोगों ने बेखबरी के अंदर फरिश्तों की मेहमान नवाजी की है, और आप देखिए उन्होंने बरकतें हासिल की। इब्राहिम के पास फरिश्ते आए तो इब्राहिम ने फौरन बकरा भाई ज़िबा किया। उसने नहीं खाने के बगैर नहीं जाने दूंगा। आप देखिए उसे नहीं पता, उसने इनवाइट नहीं किया, वहां पर यहोवा था, खुदा, खुदा भाई, खुदा ने खाना खाया। क्राइस्ट खुदा का बेटा यहाँ पर आखिरी खाना खा रहा है। और फिर यीशु मसीह ने यहाँ पर सुनिए जो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा खुदा के कलाम में, सुनिए मैं तुमसे सच कहता, जब फसा खा ली, अपना फसा जारी कर दिया, तो फिर यीशु मसीह ने कहा, सुनिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊंगा। आमीन। उसने कहा बस खाने बड़े हो गए, बहुत खाने खाए, मगर अब नहीं। अब उस वक्त पहली ख्वाहिश ये है कि अपने शिगितों के साथ खाना खाना चाहता है, खाया उसने आखिरी फसा, मगर कहा कि अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं खाऊंगा, अब उस वक्त खाऊंगा जब आसमान की बादशाही आएगी। हालेलुया। अब खाना उस वक्त खाऊंगा बादशाही आएगी, यानी जब खुदा की बादशाही 1000 साल बादशाही का आगाज होगा, वो भाइयों कलीसिया के साथ खाना अब खाएगा। अब खाना नहीं खाता, हजारों साल गुजर गए हैं, क्राइस्ट आसमानों पर है, मगर नहीं खाना खाता, नहीं खाना खाया आज तक। उसने कहा नहीं खाऊंगा जब तक आसमान की बादशाह में नया ना पीऊंगा। आमीन। यही जब तक आसमान की बादशाह ना आ जाए। तो भाइयों आप कहेंगे यार क्राइस्ट ने तो कहा नहीं खाऊंगा, मगर लिखा जब झील था तो लिखा तिब्रिस की झील पर, झील के ऊपर गया, शिगितों के साथ मछली का एक पीस खाया। तो यीशु मसीह जब जीव था, चलानी बदन में था, तो फिर भाइयों मछली का एक टुकड़ा खाया। आप कहेंगे यार यीशु मसीह कह रहे नहीं खाऊंगा, इसलिए खाया ताकि शिगितों को पता चले कि मैं ही जीव था, मैं जीव था हूं, मैं ही क्राइस्ट हूं जो तुम्हारे साथ खाने खाता था। मैं भाइयों जीव भी उठा हूं, जिस्म के अंदर था तो खाना खाता था, अब जलाली जिस्म के अंदर हूं तब भी खाना खाता हूं। हालेलुया।
नहीं दोबारा खाया उसने। इसी तरह यहोवा खुदा पुराने हनामा के अंदर भी खाना इब्राहिम के पास बैठकर उसने खाया। जैसा खुदा खाना खाए या ना खाए, खुदा जिंदा रहता है। मैं और आप खाना ना खाएंगे जिंदा नहीं रह सकते, मगर खुदा को खुदा के अंदर ये बात नहीं है, खुदा खाने के बगैर भी जिंदा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोर से तालियां बजाते हैं। खुदा जिस खुदा की प्रतिष्ठा इसके क्राइस्ट भी भाइयों आसमानों पर कहीं नहीं लिखा, उसने फरिश्तों पे हुक्म चलाया, जा मुर्गा ले आ। बाइबल में लिखा है जा बर्गर KFC ले आ। खुदा ने नहीं खाया। खुदा भाई, खुदा की जात ही ऐसी है, खाए या ना खाए वो जिंदा रहता है। हालेलुया। इसी तरह खुदा का बेटा क्राइस्ट भी, उसकी जात ही ऐसी। अब नहीं खाया, लेकिन कहा कि उतनी देर तक नहीं खाऊंगा जब तक आसमान की बादशाही के अंदर नया ना, यानी आसमान की बादशाही ना आ जाए, और 1000 साल बादशाही के अंदर यानी नहीं खाऊंगा। इसका मतलब है तुम्हारे साथ भी खाऊंगा। आमीन, आमीन। ये सब ये भाइयों शकीदों के साथ, कलीसिया के साथ, अपनी दुल्हन के साथ। इसलिए बाइबल के अंदर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, अगर मकाशा 19 बाब पढ़ें, लिखा बर्रा की बीवी की जो है वो बर्रा की शादी की ज़ियाफत का वक्त आ पहुंचा। तो आप देखिए, जब उस वक्त एक तो ख्वाहिश शकीदों के साथ खाना खाया, दूसरी आसमान की बादशाही के अंदर जाकर कलीसिया के साथ, अपनी दुल्हन के साथ खाना खाएगा। हालेलुया। भाइयों, ये दुल्हन की जो बात है ना, सुनिए, ये देखिए, अब अगर खाएगा तो 1000 साल बादशाही के अंदर, कलीसिया के अंदर भाइयों, जैसे सुलेमान के टेबल लगे हुए थे, नहीं लगे हुए थे, सैकड़ों की तादाद में वहां पर खानों की डिशें थी। मगर ये सैकड़ों 1000 साल बादशाही के अंदर जब यीशु मसीह अपने शिगिर्दों के साथ पूरी दुनिया के अंदर कलीसिया के साथ खाना खाएगा, तो करोड़ों भाई वहां पर खाने होंगे। आइए खुदावंत की जलाल के लिए ऐसे टेबल लगे होंगे, ऊपर लगे होंगे, और वहां पर बर्रे की शादी की भाई ज़ियाफत बनाई जाएगी। मगर यहूदी लोग इस कल्चर में ले लेते हैं कि चूंकि यहूदी कल्चर के अंदर 7 दिन शादी चलती थी, तो लोग कहते हैं भाई 7 दिन ही ज़ियाफत होगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो पार्टी चलती थी, वो जो ज़ियाफत चलती थी, वो 7 दिन। मगर मसीह की तालीम के मुताबिक अगर गौर करें तो ये 7 दिन नहीं है। अगर 7 दिन, वो कहते हैं कि 7, बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि 7 दिन कलीसिया आसमान पर चली जाएगी, और वहां पर नीचे जो लोग होंगे, तो वो भाइयों नीचे तो एंटीक्राइस्ट ने तबाही मचाना है, बनी इसराइल को मार रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कलीसिया ऊपर ज़ियाफत मना रही, खुशियां मना रही, और बनी इसराइल नीचे मार खा रही है। ऐसा नहीं है। खुदा ये दोनों पाठ 1000 साल बादशाही के अंदर ईमानदार भी, और फिर जो बनी इसराइल के लोग भी 1000 साल बादशाही के अंदर ये भाई 1000 वर्ष तक ये फंसा चलना है, ये फंसा यानी, और ये बर्रे की शादी की ज़ियाफत जो 1000 वर्ष तक वहां पर चलनी है। और आप देखिए, वहां पर हजारों की तादाद में वहां पर ईमानदार क्राइस्ट के साथ बैठकर खाना खाएंगे। और आप सोचिए कि जब खाना लगा होगा, जैसे पहले हस्बैंड वाइफ की मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूं, आपको सही समझ लगेगी। सुनिए जरा। और भाइयों, मैंने बताया दुनिया के अंदर, अगर आज की दुनिया के अंदर अगर आप एग्जाम्पल लें, सबसे अच्छा खाना या ज्यादा जो सेलिब्रेट मैरिज का सारा प्रोग्राम किया जाता है दुनिया के अंदर, तो सबसे पहले जब हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे को केक खिलाते हैं, केक की रस्म होती है या नहीं होती, ये अब मैं समझाने लगा हूं क्यों हो रही। तो ये होने का मतलब है कि सबसे पहले वो खाने का आगाज करते हैं, देन तब तमाम लोग भी खाना खा सकते हैं। लेकिन निकाह के दौरान ऐसा होता है, लेकिन असूलन तो ऐसे ही है। तो हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के मुंह में केक डालते हैं, तो वो जो है जाहिर करते हैं कि उनकी आपस में बड़ा लव है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अगर एक होंगे, लव होगा, तो देन हस्बैंड वाइफ है। वैसे तो जिंदगी ऐसी बसर करते हैं दुनिया के लोग। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल सुनिए, फिर आपको मैं समझाना चाहता हूँ ज़रा सा बात नहीं थोड़ा सा। तो फेसबुक पे एक थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, लड़का लड़की, तो लड़की ने खाना वो केक खिलाना था, और पहले लड़के ने जो केक मुंह में डाल दिया और लड़की ने खा लिया। अब लड़की केक खिलाने लगी है, मेरी तरफ देखे सामने। तो जब केक खिलाने लगी लड़की,
तो लड़की चमचा लेकर कभी पीछे कर रही है, कभी आगे। तो लड़की ने कहा यार क्या कर रही है वो, भाई ये कैसे लेकर जाए चमचे। तो फिर जब वो खाने लगे तो पीछे कर ले। तो खामद को गुस्सा आ गया। खामद ने क्या किया, बुला था भाई और एक चाटा मार दिया। तो वो रिचुअल पहनी हुई थी, लड़की गिर गई। सुनिए गौर से, जुमला सुनिए। लड़का समझ नहीं पाया, उसकी जो दुल्हन है उससे इंतहा मोहब्बत कर रही है, वो तो मोहब्बत का इजहार कर रही है, बेशक ऐसा कर रही है। लड़का समझ नहीं पाया तो उसने तमाचा मार दिया उसे। हालांकि फिर इंतहा वो मोहब्बत का इजहार कर रही है कि मैं अपने खामद से मोहब्बत करती हूँ। तो मैं पिछले दिनों के अंदर शादी पे गया, मैं और मिसेस थी। तो वहां पर हमने देखा कि उल्ट काम। अब वहां पर केक की कटिंग हुई, निकाह हुआ, तो केक जो है लड़के ने बड़े शौक से खिला दिया। और सॉरी, लड़की ने जब पकड़ा केक तो मुंह में डाला तो लड़के ने खा लिया खुशी से। अब जब लड़के की बारी है, लड़के ने केक उठाया तो लड़की के मुंह में डाला, वो कहीं नहीं। उसने 3-4 दफा कहा, उसे नहीं, सारी दुनिया देखी, उसे नहीं खाया। ये जो मैं बात बताने जा रहा, सुनिए। और भाइयों, ये रिश्ता ऐसा है, इसके अंदर मोहब्बत का होना जरूर है। इसलिए क्राइस्ट ने अपने आप को दूल्हा कहा, कलीसिया को दुल्हन कहा गया है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ घरों के अंदर खाना खाते हैं, दोनों खाने को लोग सर्दी रहने यार दोनों इकट्ठे क्यों खाना खाएंगे। मैं एक फैमिली को जानता हूं, कहीं सुनी ना नहीं, तो वो तो भाइयों हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे नहीं बैठे देते, नाना बच्चा तो बुरा असर पड़ेगा। ये सोचिए, ये ठीक सोचिए। यदि खामद की मंजिल उधर है और दरमियान में खुद, ये सोचिए, आप सोचिए, ख्याल करिए। वो हस्बैंड वाइफ है तो इस तरह का रवैया, मगर हस्बैंड वाइफ के घरों के अंदर ये होना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ जब शादी हो तो इकट्ठा खाना खाएं। ये बाइबल के मुताबिक है भाइयों, अपने पास स्टोरी नहीं बता रहा, सुनिए बाइबल की तकलीफ होगा। तो बेशुमार लोग ऐसे खाते हैं, तो कुछ लोग नहीं खाते, कहते यार नहीं यार शर्म नहीं। ये शर्म नहीं तो चलो कुछ कहते कुछ काम भी हो सकता है, लोगों का अपना अपना सेटअप होता है। जैसा भाई है, उनकी शॉप है, वो जा सकता है, नहीं खाना खा सकता, क्या है। कुछ और भी ऐसे लोग हो सकते हैं, तो मजबूरी हो सकती है कोई जॉब करे निकल जाए, मगर असूलन है कि जब खावन बीवी इकट्ठे हैं तो फिर इकट्ठा खाना खाए, बच्चों के साथ खाना खाए, एंजॉय करें। ये बाइबल के मुताबिक है। अब 1000 साल बादशाही का जो मैंने बताया, इसलिए इस थोड़ी सी बातें समझाने के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता। 1000 साल बादशाही के अंदर भी भाइयों खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, जब टेबल लगेगा, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में टेबल लगा होगा, कलीसिया वहां पर 1000 साल बादशाही के अंदर होगी, तो यीशु मसीह भी केक पकड़ेगा भाइयों। आमीन। दूल्हा का भाई, दुल्हन और दुल्हन की ज़ियाफत होगी 1000 साल बादशाही में। ये 1000 साल तक चलनी है। ये क्राइस्ट मोहब्बत करता है कलीसिया से, कलीसिया भी उसी तरह क्राइस्ट से मोहब्बत करती है। आमीन। तो फिर भाइयों, आप सोचते होंगे कि किसको यीशु मसीह केक लाएगा, या पहला नमाला किसको देगा? मुकस्सम अमीन को। आप सोच सकते हैं कि मुकस्सम अमीन को देगा, या पतरस को देगा, या हो सकता है मुझे दे दे, या हो सकता है आप में से किसी को दे दे। तो जब पहला भाई ऐसे चम्मच पकड़ा होगा, या नवाला या केक दिया जाएगा, सुनिए, तो भाइयों अगर वो किसी को भी दे देगा तो ऐसा सिस्टम होगा कि सबके मुंह के अंदर चला जाएगा। हालेलुया। ये खुदा वफादार खुदा मोहब्बत करता है, कलीसिया से उसने लव किया है, मोहब्बत की है। इसी तरह हस्बैंड वाइफ के अंदर ये मोहब्बत कर रहा है। नहीं क्या अभी कुकड़ा की तरह लड़ दी देना, वो बात बहुत लड़ाई करते। ये मोहब्बत का लेवल क्राइस्ट ने करके दिखाई हमें, ऐसे नहीं अपनी जान दी दुल्हन के लिए। और आज कलीसिया भी भाइयों खुदावंद की खिदमत के लिए अपनी जान दे रही है। तो कलीसिया ऐसी हो, दूल्हा ऐसा हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ऐसे हों और जिंदगी इस तरीके से गुजरे। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर क्या हजारों वहां पर टेबल लगे होंगे, और फिर लिखा है जब क्राइस्ट एक को देगा फिर सबको भी ये खाना दिया जाएगा। लिहाजा हम खुदा के साथ, क्राइस्ट के साथ 1000 साल बादशाही के अंदर ज़ियाफत मनाएंगे। ये 1000 वर्ष तक होगी। और लिखा है कि वहां पर भाइयों गरीब नहीं होगा कोई,
वहां पर जो गरीब होगा, लेकिन आज गरीब हो सकता है, मैं इसलिए है कि मैंने पहली आयत खुदा के कलाम में मत्ती की इंजील 5वें बाब की आयत के अंदर वहां पर मुबारक बादियों के तल्लुक से बताया, मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। वो बादशाही के अंदर क्राइस्ट के साथ भूखे नहीं होंगे, वहां पर खाना होगा। आज बेशक मुझे और आपको खाना कम मिलता है, थोड़ा मिलता है, अच्छा नहीं मिलता, मगर वहां पर भाई नहीं, बड़ा जबरदस्त होगा। वहां हर किस्म की डिशेज होगी। ये नहीं कि वहां पे गोरे भी होंगे, भैया सुनो, तो गोरे तो भाई लून मिर्चा नहीं खाते हैं, उन्होंने बर्गर दिते जाएंगे। इतनी हर डिशेज पाकिस्तान में पावे ले आओ, पावे वाला चक्कर नहीं होगा। यानी इस तरह बेशुमार तरह की डिशेज होंगे। ये सिखाने की बात है भाइयों, आज बेशक दुख पाते हैं, मुश्किलात के अंदर है, प्रॉब्लम्स के अंदर है, मगर हजार साल बाद बादशाही के अंदर खुशहाली होगी, खाने होंगे, हर चीज वाफर मकदार में होगी। खुदावन हमारा बादशाह होगा, वो दूल्हा होगा, हम सब उसकी दुल्हन होंगे। हम सब ने वहां पर जाकर उसकी प्रस्तुत करनी, उसकी सताइश करनी। आइए दूल्हे के लिए, अपने दूल्हे के लिए हम जोरदार तालियों के साथ उसे बैठ करके होंगे। आइए अपने सब कुछ बंद कीजिए। खुदावन के कलाम के अंदर क्या है?